इनपुट माइनस 0 अपॉन R1 और वहां कितना है 0 माइनस वी आउटपुट 0 माइनस अपॉन आर एफ। यहाँ निकालना है क्या, गेन निकालना है। गेन किसे कहते हैं, आउटपुट बटे इनपुट को कहते हैं। तो वी इनपुट बटे R1 बराबर वी आउटपुट अपॉन आर एफ एम्प्लाइज आउटपुट बटे इनपुट, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट इक्वल टू, इसको नहीं चलाओ, माइनस के आर एफ अपॉन R1। बात समझ में, ठीक। अब तुम्हें बताना है ऐसे ही नेगेटिव फीडबैक के गेन कैसे निकालें। ठीक, नेगेटिव फीडबैक को कैसे निकालते हैं, मतलब नॉन इन्वर्टिंग लेके आना चाह रहा हूँ। ठीक, हैशटैग गेन of non-inverting amplifier नॉन इन्वर्टिंग मतलब ये हो गया नॉन इन्वर्टिंग, कोई दिक्कत, ठीक, बिल्कुल सही है। बताओ भाई, इसके लिए भी सेम चीज अपनाएंगे, क्या कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी, क्या सेम रिजल्ट आएगा, सोच के देखो समझ, क्या इसके लिए सेम रिजल्ट आएगा, चलो सेम आ रहा है, अभी रिजल्ट सेम आ रहा है। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर अपना जो है ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो गया, अपना ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो गया। R1 RF I2 इक्वल टू I1 सेम नहीं आ रहा क्या, एकदम देखो सेम आएगा, इसको आता नहीं है क्या वैसे सेम, नॉन इन्वर्टिंग का रिजल्ट अलग है। रीजन ये है, इनपुट का मान यहाँ दिया हुआ है, बी इनपुट, ये ग्राउंड है। अब बताओ 0 माइनस बी इनपुट सेम आएगा, लगाएगा, अब लगाएगा, दैट्स कॉल्ड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो इसके लिए क्या करना है आपको, हाँ तो भैया उस ऊपर वाले को माइनस लिख दो, फिर नीचे वाले को प्लस लिख दो, प्लस माइनस ऊपर कर दिए ना, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर माइनस और नीचे प्लस कर दीजिए, ऊपर माइनस नीचे प्लस, बिकॉज ऑफ इनपुट रहना चाहिए। नॉन इन्वर्टिंग मतलब इनपुट इस पे होना चाहिए, इनपुट प्लस वाले की प्लस वाले पे होना चाहिए। तो सही तो है, दिक्कत क्या थी, ऊपर प्लस था ना, प्लस वाले को अर्थिंग कर दिया था। अच्छा I got it. Now by virtual ground concept, I1 is equal to I2, I1 कैसे निकालेंगे, 0, ये बता कितना वी इनपुट आ गया, 0 माइनस वी इनपुट, 0 माइनस वी इनपुट अपॉन R1 is equal to वी इनपुट माइनस वी आउटपुट, वी इनपुट माइनस वी आउटपुट अपॉन RF, समझ आ रहा है गुरु। हमें क्या निकालना है, गेन निकालना है, वी आउटपुट गुणा करो माइनस के RF अपॉन R1 इंटू वी इनपुट इक्वल टू वी इनपुट माइनस के वी नोट पे डालो, इसको डालो, वी नोट इक्वल टू वी इनपुट प्लस RF अपॉन R1 इंटू वी इनपुट, कॉमन ले सकते हैं, एम्प्लाइज वी नोट इक्वल टू वी इनपुट कॉमन ले लिया, 1 प्लस RF अपॉन R1, गेन इसके अनुपात को कहते हैं, आउटपुट निकालना होता है। ठीक है, अगर हम फेज एंगल की बात करें कि जो आउटपुट निकल रहा है वो इनपुट के साथ कितना फेज चेंज करेगा, तो फेज एंगल निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है कि फेज लोग की तरह फॉलो करता है रूल को। अगर आपको फाई निकालना है, फाई, तो ठीक आपका लोग की प्रॉपर्टी देख लें या उसकी प्रॉपर्टी देख लें, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में एंगल होता है, क्या कहते हैं उसे, हाइपरबोलिक। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक तो पूछा जाता है मैग्नीट्यूड, कोणांक को क्या कहते हैं इंग्लिश में, आर्ग्यूमेंट एंगल होता है, आर्ग्यूमेंट वर्ड सुना है, हाँ आर निकालते हैं, हाँ आर्ग्यूमेंट वो लोग की तरह प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आर्ग्यूमेंट इज नॉट सच इंपॉर्टेंट एज यू थिंक। अब वो लिखाओ, बुकलेट दिखाओ, अभी थोड़ा और बता दूं, इसका क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
वर्चुअल करंट समझ में आ गया, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग समझ में आ गया। वोल्टेज फॉलोवर बताता हूँ, जो किसी काम का नहीं है पर फिर भी बता देता हूँ। वोल्टेज फॉलोवर का मतलब होता है जो वोल्टेज इनपुट में है वो डायरेक्ट आउटपुट में दे दिया जाएगा। तुम्हें एग्जैक्ट नाम याद रखने हैं, वोल्टेज फॉलोवर का चित्र दिमाग में याद रखना है, ठीक है। समझेंगे वोल्टेज फॉलोवर सर्किट कैसा होता है, ठीक। हैशटैग वोल्टेज फॉलोवर, वोल्टेज फॉलोवर, वोल्टेज फॉलोवर सर्किट ऐसा होता है। प्लस माइनस और आपका ये आपका ग्राउंड मान लेते हैं, ग्राउंड यहां से आया और एक डायरेक्ट कैसे जुड़ गया, तो बड़ी सीधी बात, यहाँ का वोल्टेज ही यहाँ मिल जाएगा, समझ बात, यहाँ का वोल्टेज ही यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऐसे सर्किट को वोल्टेज फॉलोवर सर्किट कहा जाता है। और इसमें आउटपुट जो है वी आउटपुट, वो एग्जैक्टली वी आउटपुट किसके इक्वल होता है, V1 के इक्वल होता है, मतलब वी इनपुट के इक्वल होगा, गेन 1 होगा। हाँ, तो गेन 1 होता है वोल्टेज फॉलोवर, कितना होता है 1, आउटपुट इनपुट के इक्वल होता है। समिंग एम्पलीफायर के बारे में बात करते हैं। समिंग एम्पलीफायर क्या होता है, क्या समझ में आ गई। वोल्टेज फॉलोवर में आउटपुट इनपुट जो है वो सेम वोल्टेज पर होते हैं। अब ये सेम V1 क्यों आया, क्योंकि मान लीजिए ऐसे कर लो, जीरो मत रखो, इसको V1 पे रख लो, किस पे रख लो, V1 पे। तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट क्या होगा, यहाँ पे आएगा V1, समझ में आ रहा है। जब ये यहाँ पे आएगा वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से यहाँ पर आएगा और ये V1 आपको वोल्टेज फॉलोवर से मिल जाएगा। V1 में आया क्या, सेम वही थ्योरी है, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से ये V1 जो है यहाँ पर आएगा और फिर वो आपको आगे मिल जाएगा, बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं समिंग एम्पलीफायर के बारे में। एम्पलीफायर के टाइप आते हैं और सबसे पहले आता है आपका समिंग एम्पलीफायर, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होते हैं, ठीक है। इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन जो बनेंगे किससे बनते हैं, इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग से बनते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से बनते हैं, ठीक है। और ये टाइप चल रहे हैं किसके, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के टाइप चल रहे हैं। मैं लिख दे रहा हूँ, मैं हैशटैग टाइप ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर लिखता हूँ या डायरेक्ट समिंग एम्पलीफायर से स्टार्ट करते हैं। समिंग एम्पलीफायर जैसा कि उसका नाम है, साफ साफ बोल रहा है वो कि वहां इनपुट में सम हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, इनपुट का सम हो रहा होगा। और सम हो रहा होगा मतलब बहुत सारे इनपुट दे रखे होंगे, बहुत सारे इनपुट होंगे और नाम समिंग एम्पलीफायर तो सम करेंगे। तो आप नाम से दिमाग में सोचें कि जुड़ रहा होगा और इसका नाम समिंग एम्पलीफायर है, मतलब एग्जैक्टली वही चित्र बन जाए, इसलिए इसे कॉपी में बिल्कुल साफ साफ बताएंगे, ठीक है। हैशटैग समिंग एम्पलीफायर, समिंग एम्पलीफायर, देखेंगे समिंग एम्पलीफायर कैसे होता है। ये आपका कोई एम्पलीफायर दे रखा है भाई, और ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव से ग्राउंड, गौरव पता कौन सा है, इन्वर्टिंग पक्का। R1, R2, R3, V1, V2, V3 वो बताना, ठीक है। सिंपल लगा रहा हूँ, बाय वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट ऐसे डील करना है, क्वेश्चन लिखा रहेगा और यहाँ लगेंगे बाय वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, बाय वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। कितना पोटेंशियल आ गया यहाँ पे, 0 लगाओ। I1 इक्वल टू I2, I1 कितना होगा नहीं पता, यहाँ पे नहीं पता ना, क्या करेंगे, इधर का मानो I1, इधर का मानो I2 और इधर का मानो I3 और सबका मिला के यहाँ पे होगा I डैश, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे जोड़ेंगे, ये पोटेंशियल 0 है तो V1 0 बटे R1, V1 माइनस 0 बटे R1, ये पहली करंट आ गई, समझ रहा है। V2 माइनस 0 बटे R2 प्लस V3 माइनस 0 बटे R3, ये सारी करंट जुड़ के काम बनेंगी 0 माइनस V0, 0 माइनस V0 बटे RF। यहाँ डिवाइड करो, कितना आ गया, V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3 और इनटू RF इक्वल टू माइनस के V0। यहाँ जुड़ रहा है इसलिए इसे क्या कहते हैं, समिंग एम्पलीफायर कहते हैं। रिजल्ट समझ आया। आगे है आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इसका मतलब क्या होगा, इसमें पहले सी ऐड कैपेसिटर जुड़ेगा, क्या पहले कैपेसिटर जुड़ेगा, पक्का। पक्का मैंने ये नहीं कहा ये डिफरेंशिएटर है, मैंने कहा डिफरेंशियल एम्पलीफायर।
मतलब दोनों इनपुट का डिफरेंस होगा। ओह सॉरी। जैसे सम होता है वैसे डिफरेंस। देखो डिफरेंशियल एम्पलीफायर हैशटैग क्या नाम है, DIFFERENTIAL डिफरेंशियल एम्पलीफायर। एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर को ऐसे डील करते हैं। अरे बढ़िया है ये तो, थेवेनिन लग जाएगी उसमें। लग तो मुझे भी रहा है, इसलिए तो बढ़िया बोल रहा हूँ। माइनस प्लस V आउटपुट R1 V1 V2 R2। ठीक, ग्राउंड करा है नहीं करा इनने? ग्राउंड ही मतलब होता है वैसे भी शायद इसका, है ना? ग्राउंड ही मानते हैं। तो हमें अगर वर्चुअल ग्राउंड के साथ कराना, ये वाला पोटेंशियल पता होना चाहिए, मतलब ये वाला पोटेंशियल पता होना चाहिए। जैसे Vx मान लो बाय थेवेनिन्स थ्योरम, बाय थेवेनिन्स थ्योरम से हम Vx निकाल सकते हैं। Vx का तरीका क्या होता है, जो पोटेंशियल है ये वास्तव में पोटेंशियल V1 नहीं होगा, ये होगा ऐसे बैटरी V1 और बैटरी EZ3, बात बता रहा है? EZ क्या नाम है इसका, R3 R2 दे रखा है ना, जो दे रखा है वो लोग, तो ऊपर वाले का दे रखा है, वो भी दे रखा, सेम दे रखा। EZ3 अपॉन Z1 प्लस Z3, समझ में आ रही बात? ये सोचना है मन में, बनाना नहीं है। स्क्रीन पर थोड़ी मौका मिलेगा। ये यहाँ पे आ गया, ठीक, पोटेंशियल आ गया ना ये। इसको ऊपर ले जाओ, यहाँ ले जाओ, बाय वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, बाय वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, ग्राउंड कंसेप्ट लगाओ। I1 इक्वल टू I1 कितना है, V2 माइनस Vx अपॉन R1 इक्वल टू Vx माइनस V0 अपॉन R2। बताओ कितना है, V2 माइनस Vx कितना है, V1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन क्या है R1 इक्वल टू Vx। यार पहले मान नहीं रखना चाहिए, कॉमन लेके रख देते एक बार में। हाँ भारी पड़ेगा इससे, Vx ले लो भैया पहले। Vx ले लो क्या, तुम्हारी बात मान ले रहा हूँ। बताओ Vx ले लिया, आगे बताओ Vx माइनस का V0 अपॉन R2 मल्टीप्लाई कर दें इधर, करो कितना है V2, करो मल्टीप्लाई करो कितना है V2 माइनस Vx इक्वल टू, इस मल्टीप्लाई में करो R1 अपॉन R2 Vx माइनस का V0, V2 माइनस का Vx इक्वल टू R1 अपॉन R2 इंटू Vx माइनस के R1 अपॉन R2 इंटू V0। इस चीज़ को इधर लाए, इस चीज़ को इधर लाए, V2 प्लस R1 अपॉन R2 V0 इक्वल टू Vx R1 अपॉन R2 प्लस 1। दिख रहा? बताओ भाई, V2 प्लस R1 अपॉन R2 V0 इक्वल टू Vx का मान बताओ क्या है, Vx मान V1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1 प्लस R2 अपॉन R2 एम्प्लाइज V1 इक्वल टू V2 प्लस R1 बटे R2 इंटू V0। इसको डाला V1 माइनस V2 इक्वल टू R1 अपॉन R2 इंटू V0 एम्प्लाइज V0 इक्वल टू, इसको डालोगे तो R2 अपॉन R1 मिल जाएगा, R2 अपॉन R1 ब्रैकेट में V1 माइनस V0। इसलिए इसे क्या कहते हैं, डिफरेंस हो रहा है ना, इसलिए इसे डिफरेंशिएटर कहते हैं, इसलिए इसे डिफरेंशिएटर कहते हैं। अगर आप ध्यान डिफरेंशियल एम्पलीफायर कहते हैं, डिफरेंशियल एम्पलीफायर कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो जो समिंग एम्पलीफायर था उसका जो 3 टर्म थी, हर एक टर्म अकेले एम्पलीफायर के सम के इक्वल थी। नहीं देखा होगा, देखा। समिंग एम्पलीफायर का हर टर्म जो अकेला टर्म है ना, वो अकेले सिंगल एम्पलीफायर की गेन के बराबर थी। जो पहला वाला गेन था, सबसे पहले जो पढ़ाया ना, देखो उसका गेन कितना था, नोट नहीं करा तुमने? उसमें था V आउटपुट RF अपॉन R1 के आसपास था, और समिंग में ऐसे ही 3 टर्म आई है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, उन सबके सम के इक्वल। और डिफरेंशियल में क्या होगा,
डिफरेंस देखो डिफरेंशियल में डिफरेंस डिफरेंस हो गई। तो अगर आपके पास विवेक और अगर आप पहचान पा रहे हो बोले ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, तो आप धड़ाक से घटा सकते हो और लगा सकते हो R2 अपन R1, R2 R1। और नहीं पता है तो आप जनरली क्या लगाएं, I1 = I2 लगाएं, ये आपको धोखा नहीं देगा। आगे बात करते हैं, अगला एम्पलीफायर है आपका डिफरेंशिएटर। बता भाई गौरव कम क्या आएगा इसमें? पहले सी आएगा, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर सॉरी, डिफरेंशिएटर। अब बाद में रेजिस्टेंस आएगा। देखते हैं, बात करते हैं डिफरेंशिएटर की। हैशटैग डिफरेंशिएटर DIFFERENTIATR डिफरेंशिएटर। तो एक आपका ऑप एम्प होगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये आउटपुट है जो कि टाइम डिपेंडेंट है, और यहाँ पर एक कैपेसिटर है, और यहाँ पर V इनपुट है वो भी टाइम डिपेंडेंट है, और ये अर्थिंग क्या हुआ है, कैपेसिटर को ठीक कर लो, ठीक कर लो, ठीक हो जाए। और ऊपर से इसे रेजिस्टेंस के थ्रू जोड़ा गया है, ठीक। जीरो पोटेंशियल है तो यहाँ पे जीरो पहुंच जाएगा बाय वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट ग्राउंड कंसेप्ट। I1 = I2। बताओ कितना है? V इनपुट माइनस V इनपुट -0, V इनपुट -0 अपॉन XC कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना। निकालते हैं इसका रेजिस्टेंस कितना है? R है। कितना है? R है, तो इसका हम अलग से निकाल लेते हैं। करंट की वैल्यू निकालेंगे ना। हाँ, इसका करंट की वैल्यू अलग से निकालनी, कितना है बताओ? C = Q/V। यहाँ साइड निकाल लेते हैं। वेट हमें पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला कैपिटल फॉर्मूला होता है C = Q/V। तो यही बताया था मैंने, कितना dQ/dV मान लो इसे, या कर लो dQ/dt से गुणा कर ली और dt से भाग कर ली। दिख पा रहा है? देखो, हाँ बिल्कुल, dt से गुणा dt से भाग कर ली। ये क्या बन गया? करंट बन गया I dt बटे dV बन गया। इसको C के इधर लाएंगे तो कितना जाएगा? इसको लाओ इधर, कितना हो गया? C × dV बटे dt = I। इधर पूरी धारा को सोल्व करने की जगह मैं इस I1 की जगह ये लिख सकता हूँ क्या? CB इनपुट dV इनपुट अपॉन dt = I2 कितना है? 0 0 - माइनस V आउटपुट, 0 - V आउटपुट अपॉन R। सही है? dV इनपुट अपॉन dt = माइनस के सॉरी R के मल्टीप्लाई में कर दो, R से आ गया RC माइनस के आउटपुट एम्प्लाइज V आउटपुट = माइनस के RC × D इनपुट अपॉन dt। इनपुट का डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसलिए इसे डिफरेंशिएटर कहते हैं। आगे बात करते हैं, क्या नाम है अगले का? इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर में क्या होता है भाई? पहले रेजिस्टेंस बाद में। अच्छा ओके सर। इंटीग्रेटर INTEGRATOR इंटीग्रेटर लगाओ भाई। पहले रेजिस्टेंस, बाद में कैपेसिटेंस। I1 की वैल्यू कितनी है? V इनपुट -0 है ना, V इनपुट -0 अपन ये कौन सा रेजिस्टेंस? R1 R2 जो भी R1 लिख रहा हूँ बराबर। इस करंट का मान कितना है? C dV इनपुट सॉरी dV आउटपुट अपॉन dt कितना है? V इनपुट अपॉन सिर्फ R था, मल्टीप्लाई करो RC हो जाता है = dV आउटपुट अपॉन dt। एम्प्लाइज अगर V आउटपुट निकालना है तो इंटीग्रेशन V इनपुट अपॉन RC × dt, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इंटीग्रेटर कहते हैं। माइनस B आउटपुट आएगा ना यहाँ पे, यहाँ पर यहाँ पे हाँ 0 - V आउटपुट है, नेगेटिव आएगा। लोगरिथमिक एम्पलीफायर, इसमें क्या आएगा? लोग, इसमें डायोड आएगा। क्या कह रहा है? पहले BSc में ना भाई ये पढ़ लगेंगे ना। गौरव कह रहा पहले ना पढ़े, कहाँ पढ़े नया चीज। बताओ कितना? हैशटैग लोगरिथमिक एम्पलीफायर। लोगरिथमिक एम्पलीफायर। बताओ लोगरिथमिक एम्पलीफायर में क्या होता है? डायोड
माइनस पॉजिटिव। V1 है और यहाँ अर्थ है, अर्थिंग दे रखी है और ऊपर जाके रेजिस्टेंस भी क्या लिखा है मैंने, डायोड है और इस डायोड को इससे मिलाया गया है और आउटपुट पूछ रहा है। ठीक है सर। बताओ भाई कैसे करेंगे? ये जो वोल्टेज है V1 ना लिखे V सोर्स लिखा है तो अपने इससे काम चला देते हैं। ठीक, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से क्या करेंगे? ये वाली चीज क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी बाय वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट I1 इक्वल टू I1 कितना V1 माइनस V2 अपॉन R लिख लो। यहाँ पे करंट कितना होता है डायोड के थ्रू? निकालना पड़ेगा। I नॉट e की पावर माइनस के फॉर्मूला क्या होता है? ईटा VD अपॉन ईटा VT। ईटा VT सही बताओ भाई, पक्का। एक को नेगलेक्ट कर देंगे आप। V1 अपॉन R इक्वल टू I नॉट इंटू e की पावर माइनस के VD अपॉन ईटा VT। VD क्या है? डायोड के सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस, वही तो होता है। और V नॉट है तो यहाँ V नॉट आ जाएगा, क्या जाएगा? V नॉट। ठीक है, इस चीज को नीचे लाओ। V1 अपॉन R I नॉट, R e की पावर माइनस के V नॉट अपॉन ईटा VT। टेकन लॉग बोथ साइड, टेकन लॉग बोथ साइड्स। लॉग लो ही कितना जाएगा? लॉग V1 अपॉन R I नॉट इक्वल टू माइनस के V नॉट अपॉन ईटा VT। मल्टीप्लाई कर दो कितना का एम्प्लाई V नॉट इक्वल टू माइनस के ईटा VT लॉग V1 अपॉन R I नॉट। बात सुन रहा है? अगला आएगा एक्सपोनेंशियल एम्पलीफायर। लेट मी चेक। सही है, गुणा सही करी मैंने। देखियो ना क्या करी गुणा। ये तो भाई यहाँ से तो लोग ही लिया है, छोड़ो उसे। तो ईटा VT गुणा करी इसमें तो कितना आ गया? ईटा VT और लोग V1 अपॉन R I नॉट माइनस लगा दिया। लेट मी चेक अगेन। V नॉट की वैल्यू आ गई ईटा VT V1 अपॉन R नॉट माइनस लगा। ठीक, अगला है का एक्सपोनेंशियल है। नहीं दे रखा है, करना चाहो कर लो। डायोड वहां लगा तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। हमें सिर्फ ये देखना होता है कि करंट की वैल्यू, हाँ करंट किधर किधर बह रही। तो क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं तुम्हें थोड़ा वो बताता हूँ कि पास फिल्टर कैसे बनते हैं। फिल्टर सर्किट, हाई पास फिल्टर है, लो पास फिल्टर है, बैंड पास फिल्टर। या पहले पढ़ा दो या पहले करो? बताओ, पढ़ा दो भैया। पहले पढ़ा दो। इसमें तो है ना, अलग से पढ़ाने पड़ेंगे। पढ़ो, बेकार कई सारी चीजों की सहायता लेनी पड़ रही है। देखो, हैशटैग फिल्टर FILTER फिल्टर दो तीन टाइप का हो सकता है। कौन सा? लो पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर और बैंड पास फिल्टर। बैंड पास तीनों किससे बनेंगे? ओपन की सहायता से बनेंगे। एक तरीका बताऊंगा मैं आपको और आप पहचान जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं तुम्हें। फॉर एग्जांपल आपके पास ये ओपन है और आपसे पूछा जा रहा है कि अगर इसे फिल्टर की तरह बिहेव कर रहा है तो कौन सा फिल्टर बनेगा? ये इंटीग्रेटर तो वो बनता है, तो बोलते हैं उसको लो पास। हाँ सर, लो पास बनता है। देखते हैं अगर ये पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस सर्किट का क्या करना होता है? हमें जब भी पूछे गेन निकालना होता है। चलो इसका तो इसे याद निकला। अगर जनरली आपको याद भी नहीं है तो हम क्या निकालेंगे? किसी भी सर्किट का आपका फिल्टर चेक करना है, वो कौन सा टाइप का फिल्टर है, तो आपको क्या निकालना है? गेन निकालना है। तो गेन निकालना आपको आता है, आता होगा। तो इसको मानते हैं 0 वर्चुअल कांस्टेंट। तो V इनपुट कितना है? V इनपुट माइनस 0 आउटपुट। थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ, ठीक है? इसका कितना होता है? C डिवाइडेड बाय dt। भैया ओमेगा की टर्म में रखेंगे ना इसका एक्स ही, तो ओमेगा और गेन के बीच में तो बनता है ग्राफ। क्या बनाना है? ओमेगा की टर्म में एंगुलर फ्रीक्वेंसी और गेन के बीच में। हाँ, उनके बीच में तो बनता है। अगर हम इसमें करना चाहें ओमेगा लाएंगे तो कैसे लाएंगे ओमेगा? उसका एक्स बराबर होता है 1/0। रेजिस्टेंस रखना पड़ेगा 0 माइनस V आउटपुट और XC रखना पड़ेगा। XC का कितना होता है? 1/i ओमेगा से। 1/i ओमेगा ओमेगा j ओमेगा से ना। तो जी इसको ले आओ, कितना हो गया? V इनपुट अपॉन
आर इंटू एक्स सी इक्वल टू माइनस का वी आउटपुट। बताओ एम्प्लाइज वी आउटपुट की वैल्यू कितनी है माइनस, बताओ वी आउटपुट की वैल्यू कितनी है? सही तो है, माइनस एक्स सी अपॉन आर। बोलो भाई गौरव भाई, वी आउटपुट की वैल्यू बताओ। एम्प्लाइज वी आउटपुट इक्वल टू वी इनपुट अपॉन आर इंटू एक्स सी, वही माइनस लगा के। अच्छा वी इनपुट वी माइनस का वी इनपुट अपॉन आर इंटू एक्स सी वन। अब एक्स सी वन कितना होता है? 1 अपॉन आई ओमेगा सी, 1 अपॉन आई ओमेगा सी। आई ओमेगा सी, इसको नीचे लाओ। वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, जो गेन है वो आया माइनस का 1 अपॉन आई आर ओमेगा सी। ठीक है, अब क्या दिख रहा है तुम्हें? रेसिप्रोकल रिलेशन दिख रहा है। एम्प्लाइज जो गेन है, जैसे गेन कहते हैं, ये जो गेन है ए, ये प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन ओमेगा के। तो ग्राफ जो खींचेगा ओमेगा और इसके बीच में देखो कैसा खींचेगा, बताओ। गेन को क्या कहते हैं? वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट। फिर मैग्नीट्यूड के बीच में ग्राफ खींचना, याद रखना है। तो नेगेटिव साइन छोड़ देंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा ऐसे। पी इक्वल टू आर डी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। डाउट? ठीक है, अब देखते हैं कौन सा पास फिल्टर है। ठीक है, कोई भी युक्ति हो, हम चाहते हैं कि वो ज्यादा बेहतर काम करे। अगर हम कोई फैक्ट्री खोलते हैं तो हम चाहते हैं उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो। अगर हम कोई चाकू खरीदते हैं, कैंची खरीदते हैं, हम सोचते हैं वो ज्यादा दिनों तक चले, ज्यादा चीजों को काटे। तो आप अपनी मर्जी से एक लाइन खींचेंगे कहीं भी और देखेंगे ये ज्यादा फ्रिक्वेंसी कहाँ दे रही है। तो अपनी मर्जी से एक लाइन खींचेंगे, कहीं भी खींचे, मैं यहाँ खींच देता हूँ। ठीक, तो फ्रिक्वेंसी का मान इससे आगे ज्यादा है या कम पे? यहाँ पे ज्यादा है ना, देख लो। तो लो पास फिल्टर है, मतलब लो वैल्यू पर ही फ्रिक्वेंसी के ज्यादा मान दे रहा है। लो पास फिल्टर क्या फिल्टर है? लो पास फिल्टर। इट इज, क्या मतलब है? इट इज लो पास फिल्टर। फ्रीक्वेंसी की लो वैल्यू पर गेन ज्यादा है। अच्छा ठीक है, फ्रीक्वेंसी के लो कम, वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की लो वैल्यू तो ओमेगा है ना, ज्यादा फ्रीक्वेंसी का मान, गेन का मान ज्यादा है। सब ये गेन है ना, फ्रीक्वेंसी के कम मान पर गेन का मान ज्यादा है। लो पास फिल्टर है। कैसा है? लो पास। तो आप किसी का भी गेन प्लॉट करेंगे, आप देखेंगे। अभी मैं हाई पास बनाता हूँ, मैं तुम समझाइए कहने के चाह रहा हूँ। हाई पास बनाते ही समझ जाएगा और फिर तुम खुद ही समझ जाओ फिल्टर कहने के चाह रहा है। ये तो कुछ भी ना है, इतने खतरनाक खतरनाक फिल्टर सोल्व करें, फिल्टर फेज डिफरेंस के साथ। फिल्टर फाड़। जब फिल्टर फाड़ सुना हुआ है, पता नहीं क्या। तो उसमें कई बार होता है कि वो भी आ जाता है, इंडक्टर भी साथ में आता है, तो उसे सोल्व करना पड़ता है। जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है पूरा। चलो दूसरा करते हैं। समझ में आया? तो हमने देखा कि अभी बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा। खत्म हो गया? ठीक है, क्या आपने क्या पढ़ लिया अपने? हाई पास लो पास? लो पास। लो पास। हाई पास था लो पास था? लो पास। ठीक है, हैशटैग एग्जाम्पल ऑफ, हाई पास। एग्जाम्पल ऑफ हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर देखो भाई, एग्जाम्पल एक ओप एम्प है। ठीक, चित्र देख के बनाता हूँ, गलत बनाने से अच्छा सही बनाओ। डिफरेंशिएटर। बना कौन? आई ओमेगा सी। डॉट 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 0 बाय वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। ग्राउंड कंसेप्ट। बोलो भाई, बोलो। स्पेलिंग समझ में आ रही? तुम दोबारा लिख देता हूँ। आ गई। ग्राउंड बता दिया करो, स्पेलिंग समझ में आई? बाय वर्चुअल ग्राउंड, GROUND ग्राउंड कंसेप्ट। कंसेप्ट कितना होता है भैया? I1 इक्वल टू I2 लगाओ, V इनपुट माइनस अपॉन 1 अपॉन 0 और यहाँ पे 0 माइनस V आउटपुट अपॉन R। मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कितना है? V इनपुट, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिए, कितना है? J ओमेगा C
इनटू ये आर भी गया ऊपर, समझ आ रहा है क्या? ये आर भी चला गया ऊपर, आर इक्वल टू माइनस का वी आउटपुट एम्प्लाइज वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट इक्वल टू माइनस के आर जे ओमेगा सी एम्प्लाइज वी इनपुट अपॉन वी इनपुट। जो गेन है मतलब गेन है जो वो ओमेगा के प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आपको धोखे से कभी लाइन खींचनी पड़ जाए किसके बीच में, गेन के बीच में, जो मैग्नीट्यूड के बीच में खींचती है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। अपनी मर्जी से कहीं भी एक लाइन खींचना और देखना कि फ्रिक्वेंसी का मान कहाँ ज्यादा है। हाई फ्रिक्वेंसी जहाँ ज्यादा है वहाँ फ्रिक्वेंसी का मान ज्यादा है, तो ये हाई पास फिल्टर है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया? ट्रिक यही थी, हमने बाद में जो पढ़ा ये क्या कैपिटल यहाँ था, कैपिटल था ना, सी था या आर था। तो सी और आर मिलके जो बन रहे हैं, सी और आर जो मिलता है तो बनता है हाई पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर। और आर सी होता है तो क्या बनता है, लो पास फिल्टर। ये है। और इसे इंटीग्रेट डिफरेंशिएटर क्या कहते हैं, समझ क्या भैया? सी आर क्या होता है, डिफरेंशिएटर। पक्का? पक्का। और डिफरेंशिएटर जो होता है वो हाई पास फिल्टर होता है, ये भी कह सकते हैं रिजल्ट के तौर पर। ठीक है, जो भी है निष्कर्ष आप उसे अपने स्तर पर उसके साथ निष्कर्ष निकालेंगे। याद भी रख सकते हैं इसे कि सी आर को हाई पास फिल्टर या लो पास फिल्टर कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। सी आर को क्या कहते हैं, हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर। और आर सी को क्या कहते हैं, इंटीग्रेटर लो पास फिल्टर। इंटीग्रेटर ज्यादा होता है तो लो, हाँ। कम तो ज्यादा। आर सी को तुमने क्या कहा, इंटीग्रेटर है, जिसे कम करना है तो लो करेगा वो। आर सी को तुमने क्या कहा, सी आर को कहा डिफरेंशिएटर है, हाई पास फिल्टर है ना। चलो जो भी क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, लाओ मुझे बुकलेट दो, बुकलेट दो। अभी रुक जाओ, लो बुकलेट। चलो भैया दो, आओ मैदान। पेज नंबर निकालो, पेज नंबर देखो। नहीं बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं। चाय पी लीजिए। जो सोचा है वो करके ही जाएंगे, अंडरस्टैंड नाउ। पेज नंबर 100, पेज 167, पेज 167, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन दे रखा है, टिफर का है क्वेश्चन, इस तरीके से देखा है, एक ओपैम्प है और ये ग्राउंड है, ग्राउंड है। आता जमुन क्वेश्चन है क्या भैया? ये क्वेश्चन करा तुमने? करा था ये वाला। मतलब कैसा होगा फिर, इनपुट करा है तो बताओ आउटपुट। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो इस क्वेश्चन करने के लिए इसमें क्या कहते रखा है, एन इनपुट ऑफ 1.0 वोल्ट डीसी, यहां से क्या आता है 1.0 वोल्ट डीसी करंट आती है, इज गिवन टू द आइडियल ओपैम्प सर्किट डिसिपेटेड बिलो व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज निकालना, ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस है और ये आइडियल ओपैम्प। अरे बताओ डीसी की प्रॉपर्टी होती है, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। 0 होती है। डीसी की कैसे पॉसिबल है, नहीं हो सकती। एसी की 50। इसका मतलब अगर इसके लिए हम एक्सएल देखें, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल होता है, मतलब वो 0 इंपीडेंस दिखाएगा। लेकिन अगर एक्सी देखें 1/j ओमेगा सी तो वो इनफाइनाइट इंपीडेंस दिखाएगा। मतलब एसी कैन नॉट पास थ्रू, सॉरी डीसी कैन नॉट पास थ्रू कैपेसिटर, कैपेसिटर बात समझ में, पास थ्रू CAPACIT और कैपेसिटर। तो यहां से जब ये पास ही नहीं होगा तो इसलिए मैं मिटा देता हूँ, किसी काम का है नहीं। बात सही। बात करते हैं इंडक्टर की, ठीक। इंडक्टर का इंपीडेंस तो लो है, कितना होता है
जीरो इम्पोर्टेंस शो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर पहले इसका नेट इम्पीडेंस निकालेंगे क्योंकि दोनों पैरेलल में वेट 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 मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझो। इंडक्टर क्या सा इम्पीडेंस दिखा रहा है? 0। और अगर ये दो पाथ है करंट के लिए यहाँ से जाने के, यहाँ पर 0 इम्पीडेंस है और यहाँ पर कुछ ओम है, तो कहाँ जाना पसंद करेगी करंट? ऊपर से। ऊपर से मतलब करंट यहाँ से गुजर जाएगी। तो यहाँ कितना वोल्ट है? 1 वोल्ट डीसी। डीसी तो यही मिल जाएगा 1 वोल्ट डीसी। देखो आंसर, आंसर 1 वोल्ट खत्म। ऐसा मत करो, ये खत्म। समझ में आया क्या हुआ? कितना खतरनाक है यार, बड़ा अजीब सी बात कह रही थी ना। वैसे लग गया समझदारी से कैसे करते हैं इसे? पता नहीं, इन्हें कर तो लगा समझदारी से, मैंने तो अलग तरीके से कर दिया, इन्हें कुछ और कर रखा है। तू इसे तो खत्म कर दिया ये सब कुछ। क्या करा है? डीसी R2 इक्वल टू 0। और वो भी दे रखा देख, 1 मिली हेनरी माइक्रोफैरेड 90 किलो ओम, देख रहा है? वो भी दे रखा। लेकिन इसका अगर वैसे करते तो नेट इम्पीडेंस निकालते दोनों पैरेलल में, है ना? बड़ा ना होता है यार। तो मेरी कंसर्न में आया होता। हाँ वो तो मैं समझ गया, यही रही है। मुझे भी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, आई लाइक इट। ये करते हैं ऑप्टिफायर 2012 116 पेज नंबर 166। वे बताया नहीं आपने क्या? पहले उसका नेट इम्पीडेंस निकालते ना, अगर वैसे करते न्यूमेरिकली तो। न्यूमेरिकली करके भी नहीं वो कर सकते ना तुम। ये पहले देखो किसका नेट इम्पीडेंस निकाल दिया तुमने, किसका निकाला? रेजिस्टेंस का रख दिया। जब तुम एक्सएल ओमेगा एल ओमेगा रखोगे ना, एंड में तुम ओमेगा का मान भी रखोगे। ओमेगा मान कितना रखा है? 0। क्या 0 डीसी बोल रहा है ना, 0 है तो रखते सब खत्म हो जाएगा। तो तुम बड़ा सोल्व कर लो, एंड में ओमेगा मान 0 रखो, तो मूर्खता है ना वो। रखोगे तो एंड में 0 रखोगे, जब न्यूमेरिकल वैल्यू लानी है तो वो है। चलो भाई, पेज नंबर क्या है? पेज नंबर क्या है भाई? पेज नंबर 166। क्वेश्चन नंबर क्या है? अबे ये कौन सा था? ये अभी तो हमने क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन था, पता नहीं। सही बताओ भाई, सही बताओ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया हमने। L इक्वल टू 1 मिली हेनरी, C इक्वल टू 1 माइक्रोन, R इक्वल 9 किलोमीटर, ये तो 9 कर लिया। इसका मतलब 8th है, क्या है? क्वेश्चन 8th, क्वेश्चन 8th। बताओ, एक ओपैम्प दे रखा है और ये नेगेटिव प्लस माइनस, इसका उत्तर ये है। अच्छा जी, टीफर 2012 खत्म करना। डिफरेंशिएट तो डिफरेंशिएट कर दो। इनपुट TIFR का क्वेश्चन है 2012 का, लिखने से पहले खत्म मत कर। C और R, गौरव सिंह समझ रहे हो तुम कितना कठिन होता है? आप दे रखा है जो आपका इनपुट है, इनपुट दे रखा है कांस्टेंट वेव में इस प्रकार से। कांस्टेंट का मैथ के साथ तो 0 होता है, लेकिन कांस्टेंट का हमें पहले होता है डिफरेंशिएटर पता होना चाहिए। CRENTIAT डिफरेंशिएटर। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएटर स्पाइक होता है। क्या होता है? स्पाइक या डिराक डेल्टा। डेल्टा आप देखो डिराक डेल्टा किस में बनना है? पहले बनना है। इसका तो पहला वाला आंसर। अगर आपका ये करने की इच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप इसे सोल्व करेंगे और 2 लाइन में खुद आ जाएगा डिफरेंशिएशन करने को। किसका? इनपुट का। 2 लाइन में खुद इनपुट डिफरेंशिएशन करने को आएगा। तो आप सोचेंगे इनपुट क्या है, देखेंगे कांस्टेंट टर्म है, तो आप रखेंगे तो आपका 0 भी आ रहा होगा। पर देखो किसी में 0 ऑप्शन नहीं है। देखो 0 ऑप्शन नहीं है, तो 0 ऑप्शन शुरू में आपको दिखेगी, थोड़ा बहुत इसमें मिलेगा। किसमें? स्पाइक वाले में। मैं हमारी बात क्या करूँ? हाँ, अब बात आती है कि ये डिराक डेल्टा या स्पाइक क्यों बनता है। थोड़ा सा विचार कर लेते हैं, थोड़ा सा, बिल्कुल मध्यम सा। तो इनपुट कांस्टेंट दे रहा है, इनपुट कांस्टेंट दे रहा है। आप जरा नोटिस करें, मैं इसके संगत खींच देता हूँ। आप अगर आउटपुट देखें तो आपको दिखेगा डिराक डेल्टा जो है वो इनडिटरमिनिस्टिक की जगह बन रहा है। जहां जहां इनडिटरमिनिस्टिक मान है ना, वहां बनना होगा। वैल्यू पे नहीं बन रहा है। तो समझ पा रहे? नहीं समझ रहे कि तुम कहते हो कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। मैं मानता हूँ, मैं तो मान रहा ये मान है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है, पर ये नहीं कह रहा ना ये मान कितने हैं, ये तो बदल रहा है। तो अगर कोई किसी पॉइंट पर अचानक बदल रहा हो और बहुत तेजी से, तो उसका डिफरेंशिएशन डिराक डेल्टा होता है, जैसे कि r⁻r²। तो इसका मतलब इस पॉइंट का डिफरेंशिएशन हम डिराक डेल्टा कह रहे हैं। ये आ रहा है। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन। अगर यहाँ पहले R होता बाद में C होता तो फिर दूसरा ऑप्शन होता।
क्योंकि पेपर 2015 फर्स्ट कौन पेज नंबर 168 पेज नंबर 168 क्या चीज कुछ नहीं हुई। अगर इसके इनपुट में गुरुदेव इधर इसके इनपुट में अगर साइन वेव दे रही होती तो ऑप्शन में कोस ढूंढते, कोस दे रहा होता तो ये ऑप्शन में साइन ढूंढते, e की पावर x होता तो e की पावर x ही ढूंढते। तो इनपुट वर्ड को समझो, अगर तुम ये याद कर पा रहे हो कि c से r होने पर डिफरेंशिएटर हो पहले रहा सी आ रहा है, था डिफरेंशिएटर, पहले c आ रहे पर, क्योंकि इसका क्या बना था अभी इसमें क्या कांस्टेंट वेव दे रखी थी, क्या दे रखी थी कांस्टेंट वेव। हम ढूंढ के रहे थे स्पाइक, स्पाइक का मतलब हमने डिफरेंशिएशन किया है। तो c से बाद जब भी r आएगा तो डिफरेंशिएटर को बनेगा, क्या आएगा डिफरेंशिएटर। ठीक है, अब इसे कैसा रखें, डिफरेंशिएटर में एंड में r आ रहा है तो cr में भी एंड में आ रहा आ रहा है, तो ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे। अब बोलो इंटीग्रेटर में भी आ रहा है तो यहाँ पर खत्म है दोनों। इंटीग्रेट तो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट कांस्टेंट इंटीग्रेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। अब यार ट्रिक खराब हो रही है, समझ में आया क्या तो पहले आ रहा है तो उसमें पहले आ रहा था, उससे पहले आ रहा था, इंटीग्रेटर पहले आ रहा था, पहले आ रहा था बाद में सी। पहचानोगे कैसे हुई तो बोल रहा हूँ मैं, सी आर और आर सी में कौन इंटीग्रेटर है कौन डिफरेंशिएटर, नीचे वाला इंटीग्रेटर ऊपर वाला वो डिफरेंशिएटर। तो आप पता चल रहा है ना, पेपर डाटा बन उसके लिए ट्रिक बनाते हैं। पहले सी डिफरेंशिएटर, इसके लिए ट्रिक ऐसा बना लो, यही तो थी भैया ट्रिक, पहले सी तो डिफरेंशिएटर। कैसे कैपेसिटर का इंपीडेंस ज्यादा होता है कम होता है, इंपीडेंस 1/j ओमेगा सी इन स्पेस, ऐसा कह सकते हैं कि हाँ मेरे को याद है, मैंने तो ऐसा बनाया था कि कैपेसिटर जो होता है ऐसा होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बीच में वैक्यूम होता है, वैक्यूम तो होता है और वैक्यूम का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत ज्यादा को कम करना है मतलब डिफरेंशिएट करना है, और कम को बढ़ाना है तो इंटीग्रेट करना है। तो जब प्रतिरोध ज्यादा होगा उसे कम की तरफ ले जाना है तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, और कम हो जाए तो ले जाना है तो उसे इंटीग्रेट करेंगे। ये बड़ा अजीब लगा, क्या मतलब बढ़िया है बहुत यार, कैसे वाली मजे अपने भी ट्रिक है ना। अब इसका नाम हमने डिफरेंशिएटर तो रख दिया, फिर शायद इसके आगे उल्टा पड़ा था कि अगर डिफरेंशिएटर तो हाई पास फिल्टर होगा, लो। हाँ हाई पास, इसका उल्टा पड़ा था, डिफरेंशिएटर हो तो हाई, देखो बस सोल्व करवाया आपने, एडजस्ट कर लिया, बिल्कुल। हाई पास फिल्टर होगा, इंटीग्रेटर ज्यादा से कम करेगा यानी लो पास फिल्टर। ये समझ में आया, गुरु अपने ट्रिक हुई अपने एडजस्ट कर लेना। ये बड़ी मेहनत से बनी। अच्छा पेज नंबर आ जाओ 168 पे, पेज नंबर 168, क्वेश्चन नंबर ये है फर्स्ट जो भी है, टिफर 2015 11 क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा है अभी? 2015 अच्छा क्या पूछ रहा भाई? पेज नंबर 168 आउटपुट टिफर 2015। ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर क्या है 11 पक्का। क्वेश्चन दे रखा है एक ओपैम्प, और ये माइनस है ये प्लस है, और ये इनपुट है v इक्वल टू 5 sin 2 pi t। गौरव में कर देंगे, सोच रहा था, बताओ भी कैसे हो। वी आउटपुट निकालने से पहले यहाँ लिख देना चाहिए इसका सम्मान TIFR 2015। चुन के मारेंगे। मैं चाहता हूँ बाद में वेब सिलेबस पूरा जाए, इसकी वीडियो बनाऊँ। टिफर का क्वेश्चन, जेस्ट के क्वेश्चन, बोले ओपैम्प के टिफर के जितने आज तक आए हुए हैं, लास्ट तक जैम में जितने आए हुए हैं, तो जो चीज टिपिकल पढ़ लिए ना, तो मान जो भी चीज भारी लगती हो, क्या लगती है भारी, कुछ नहीं, क्या क्या भाई लगता है? मतलब कौन सी चीज भारी लगती है, तो मैं तो नहीं लगती क्या, मतलब किस चीज में क्या जा रहे हो भैया? फिजिक्स में कौन सी बुक भारी लगी, कौन सा टॉपिक भारी लगा जो कम लगता हो, कम समझ में आया यार क्वेश्चन से पढ़ रहे हैं। कम समझ में आया, क्वांटम दिखते हुए नीचे दिखती है ना चीजें, पार्टी में तो भाग रहे हैं ऊपर नीचे सब। बता नहीं तो पड़ी नहीं है। था वो क्लास क्या था, वेव ऑसिलेशन में आया, हाँ वो बस कुछ ना सब सही है, रिलेटिविटी क्वेश्चन हो रहे हैं सब होगा उसका। सिर्फ हाँ, अरे भैया एक चीज क्वेश्चन नहीं हुए, बड़ा दुख हो रहा है। ऑक्सीलेशन के, हाँ फोर्स डायनामिक है ना, ऑक्सीलेशन के नहीं उसके हो रहे। लास्ट ईयर के आए हुए उन्हें डिस्कस करेंगे अलग से लेक्चर, समझ में। बाकी और मजे की बात है, हो नहीं रहे, दर्जनों में नहीं हो रहे मुझसे। फोर्स डायनामिक करने पड़ेंगे। रिलेटिविटी के तो सारे हो गए। अच्छा क्या करने पड़ेंगे, मैं करवा लूंगा, तो वही से करते हैं। अच्छा जी बताओ इसका आंसर कैसा आएगा,
ऑप्शन दे रखे 4, पूछा गया है इन सर्किट शोन below the op amp is powered by the bipolar supply of plus minus 10 volt. क्या कह रहा है? In the circuit shown below the op amp is powered by the bipolar supply of plus minus 10 volt. op amp को सप्लाई दी जाती है 10 वोल्ट की, 10 वोल्ट नहीं शायद वो ये कह रहा है मैक्सिमम 10 वोल्ट तक पहुंचा जाता है वो। और सैचुरेशन दे रखा है, सैचुरेशन दे रखा है शायद। अच्छा जी आगे क्या कह रहा है? आगे बस आउटपुट ग्राफ पूछा है। आउटपुट पूछा है, कैसे करेंगे बताओ? इसमें में एक कॉन्सेप्ट है ना, तार खोलना पड़ता है तो ऊपर जाती है चीजें। क्या? तार खोलते हैं इधर वाला तो ऊपर जाता है, पता नहीं क्या तो अजीब सा, याद ना मेरे। तार खोलते हैं तो ऊपर जाता है। अगर आउटपुट जो मिलेगा वो कितना होगा वो इससे डिसाइड होगा, यहाँ कितना है और यहाँ क्या आ रहा है वो आज पीछे वाली चीजों से डिसाइड होगी। अगर पहले पॉजिटिव से कितने ओम है नीचे वाला? 5 किलो ओम, 5 किलो ओम। 0 वोल्ट यहाँ नहीं लिख सकते ना, 0 वोल्ट है नहीं लिख सकते। हाँ पर यहाँ वी आउटपुट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ये वी आउटपुट है ना, यहाँ तो लिख सकते हैं वी आउटपुट, वी आउटपुट लिख सकते हैं। कैसे कह सकते हैं यार भैया? इसका सॉल्यूशन में क्या लिखा है? सॉल्यूशन पढ़ो इसका, पढ़ने लायक ना, पढ़ना है ना, सिर्फ लिखा ही है, करा नहीं है। It is a unit given non-inverting circuit. It if don't include diode during the positive half cycle, diode will conducting. So output will be same as input, but during the negative half cycle, diode will be reverse biased. ये तो इन्वर्टिंग है, हैं? इन्वर्टिंग है तो इनमें क्या कहा है? इन्वर्टिंग है तो क्या? इन्वर्टिंग होगा। नॉन इन्वर्टिंग का है, नॉन इन्वर्टिंग का है, इनपुट तो यहाँ है ना, हाँ इन्वर्टिंग। इनपुट जहाँ होता है उसे नॉन इन्वर्टिंग कहते हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि अगर हम डायोड के बिना डील करें इसे और सोचें it is the unit given non-inverting circuit if do not include diode during the positive half cycle, भैया समझ में आ गया। diode will conducting. अगर भैया पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगी तो डायोड जो आएगा वो फॉरवर्ड बाइसिंग, डायोड तक करंट पहुंचने तो दे यार, मतलब रिवर्स बाइसिंग हो जाएगा। बात समझ आ रही क्या कह रहा हूँ मैं? तेरी बात तुम्हें समझ में आ गई, ये साइन या कोस के टर्म में आएगा। तूने अच्छा एक बात बताओ, वन मोर थिंग, इन्होंने कहा ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड विल बी कंडक्टिंग, डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग होगा और डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बाइसिंग होगा, मतलब प्लस आएगा। पॉजिटिव में कैसे होगा? पॉजिटिव में होगा, वही तो मैं चीज देखना चाह रहा हूँ। पॉजिटिव हाफ साइकिल से डायोड है, सुनो ये डायोड है, पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल पड़ेगा तो प्लस पड़ेगा इस पे और इस पे माइनस, तो ये फॉरवर्ड होगा रिवर्स, फॉरवर्ड होगा तो कंडक्टर वायर बनेगा, कंडक्टर वायर बनेगा। अब कंडक्टर वायर का मतलब क्या कि जो इनपुट था वही मिलेगा, वही मिल रहा है, लेकिन मतलब जो इनपुट था वही मिला। इनपुट क्या थी भाई? साइन इनपुट ये है साइन वेव, तो इस साइन वेव को बनाओ, साइन वेव मैक्सिमम 5 से 10 हो जाएगा। कैसे 10 हो जाएगा बे? ना बनेगा क्या? एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 5 है ना यहाँ पे। अच्छा सैचुरेशन लिमिट की बात चलती तब, अगर ये डायोड नहीं होता और सैचुरेट करने को कहता तब 10 लिमिट तक पहुंचते। यहाँ वी कितना है? वी देखो, वी है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 5 साइन ओमेगा, तो 5 में साइन बनाओ, कर्व ऐसे बनेगा, ये हो गया 5 साइन ओमेगा, ठीक है। अब ये क्या है? इनपुट है, क्या है? इनपुट ही तो रेक्टिफायर जैसा काम कर रहा है यार। वो भी हाफ वेव। तो इसमें क्या होगा कि आपका मैंने क्या बताया शुरू में, आपको अगर इनपुट फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल, ये क्या है? फर्स्ट साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल, हाफ साइकिल दिख रहा है, तो इसके लिए क्या मिलेगा? ये पॉजिटिव फॉरवर्ड हो, फॉरवर्ड में कंडक्टर वायर तो करंट मिलेगी और अगले में क्या रिवर्स है, रिवर्स में तो करंट नहीं मिलेगी क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल तार खुल जाएगा। हाँ नेगेटिव हाफ साइकिल में खुल जाएगा, नेगेटिव हाफ खुल जाएगा तो यहाँ पे आउटपुट नहीं मिलेगा। तो अगले हाफ में फिर आप क्या होगा? अगली में हाफ साइकिल में प्लस होगा, प्लस में फॉरवर्ड होगा, फॉरवर्ड में करंट मिलेगी। ऐसा है कोई ग्राफ? डी है भैया, डी डी है भी है डी। अब तो आंसर किसका डी है ना?
बड़ा शानदार क्वेश्चन। चलो ये आगे चलो, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। पेज नंबर 170, क्वेश्चन नंबर लास्ट, बताओ कौन सा क्वेश्चन? पेज नंबर 170, क्वेश्चन लास्ट। कर ले इसे अलग मान के सॉल्व करना पड़ेगा। पेज नंबर 170, क्वेश्चन नंबर पढ़ो भाई, कौन सा क्वेश्चन नंबर ये बताओ मुझे। चौथा। पक्का? एक मिनट, एग्जैक्टली देखो 14 क्वेश्चन भैया। 14, 14। अच्छा 14, ठीक है ठीक। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ पेज नंबर कितना है। पेज नंबर आप 170, पेज नंबर हो गया 170, और क्वेश्चन नंबर क्या बता रहे हो? 14 है। ओके, सर्किट दे रखा है, एक ओप एम्प है। ओके जी, उसके आगे इस तरीके से दे रखा है, और ये ऐसे दे रखा है, ये 4 ओप एम्प है। छोड़ के भाग जाते हैं ऐसे देख के लोग, अरे भागो भागो सुल्तान आ गया। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। देख लो। इधर इधर बातें मत करिए करो तुम्हें इतना पता है ध्वनि का विवर्तन होता है, तो मुझे सुनाई नहीं देगा क्या? तुमने बिल्कुल बहरा समझ रखा है। बहुत भारी सवाल है ये तो, मतलब कैलकुलेशन ज्यादा लग रही है मुझे। यहाँ जितना थेवेनिन्स दिख रही है। क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है इसमें? आउटपुट पूछ रहा होगा, गेन पूछ रहा है? V1 माइनस V2 की वैल्यू पूछी है भैया। एक मिनट। V1 minus V2 is equal The to gain defined as the output voltage V0 divided by the differential input V0 upon V1 minus V2 की वैल्यू पूछी है। अच्छा, एक ही बात है, गेन ही तो पूछी है, डिफरेंशिएटर का ही। हाँ ये करें वी आउटपुट क्या शो करते हैं? वी नोट से शो करते हैं। स्टार्ट करते हैं। करंट मानेंगे अपनी तरफ से इस तरीके से, ठीक है? देखते रहो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये करंट ऐसे मानी, ये करंट ऐसे मानी, ध्यान समझते रहे ना। इस पॉइंट को कुछ मानो, इसको मान लो Vx, इसको मान लो Vy, सिंबल, ठीक है? अब पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह होगा, सॉल्यूशन देखना इसको बहुत ध्यान से। पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह होगा, यहां से कुछ करंट आ रही होगी और यहां से कुछ करंट आ रही होगी, और दोनों मिलके करंट इसके अंदर जा रही होगी। सुनते रहे ना बात को, यहां से कुछ करंट आ रही होगी और यहां से कुछ करंट आ रही होगी, दोनों मिलके इस पॉइंट पर जा रही होगी। कोई दिक्कत? इस पॉइंट को मैं मान रहा हूं कैपिटल एक्स। समझ रहा है? नहीं समझ रहा क्या? आ गया बताओ। आ रहा है। कैपिटल एक्स पर मैं लगाने वाला हूं जो नियम है, उसका नाम है किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ संधि का नियम होता है, संधि की ओर आने वाली धाराओं का संधि की दूर जाने वाला होगा, ठीक है? लेकिन अब इसका क्या है, ये एक आइडियल ओप एम्प है। आइडियल ओप एम्प का इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, जिसके कारण यहां से जो करंट जुड़ के आएगी वो इसके अंदर नहीं जाएगी। बाय द कंडीशन ऑफ आइडियल ओप एम्प, बाय द कंडीशन ऑफ आइडियल ओप एम्प, आइडियल ओप एम्प जो जुड़ के आई करंट क्या जुड़ रही है? Vx माइनस ये करूंगा, ये मैं ये करूँ, बताओ कैसे भी पोटेंशियल ज्यादा किधर के होगा? प्लस माइनस प्लस किधर ज्यादा होगा? तो ये आपको मानना पड़ेगा। ये कितना देर का वर्चुअल V2 आएगा ना, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से V2 आएगा। देखो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से देखो, ये V2 आएगा। कितना आ रहा है? V2
V2 आ गई, V2 हो गया, तो V2 माइनस VX, V2 माइनस dx अपॉन R प्लस V2 माइनस V1 V1 अपॉन R बराबर 0। फिर आउट VX का मान निकाल रहे हैं, V2 अपॉन R माइनस का VX अपॉन R प्लस का V2 अपॉन R माइनस का V1 अपॉन R इक्वल टू 0। तो V2 कितना हो गया, 2V2 अपॉन R माइनस के V1 अपॉन R इक्वल टू VX अपॉन R, R से R कैंसिल हो गया, एम्प्लाइज VX इक्वल टू कितना हो गया, 2V2 माइनस V1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई डाउट, कोई डाउट ना। यही चीज अब इसके लिए लगाओ, करंट जो है इधर से आ रही होगी और इधर से आ रही होगी, लेकिन इसमें नहीं जा रही होगी। हमारी बात कैसे लगाएंगे, इसको नोट मान लो, y मान लो, एट पॉइंट y, पॉइंट कैपिटल Y बाय आइडियल कंडीशन ऑफ ओपन, ऑफ ओपन। बताओ भाई आइडियल कंडीशन ऑफ एम क्या होती है। तो यहां से जो करंट आ रहा है वो कितना होगा, अब ये बड़ा होगा, V1 माइनस V2 अपॉन R। कोई डाउट गौरव। और यहां से कितना आएगा, इधर जाएगा V1 माइनस VY, ज्यादा में से कम में घटाना है ना, ज्यादा की तरफ जाता है, अपॉन R इक्वल टू 0। तो यहां से VY निकालना है, गलत करा क्या, ना। ठीक है निकाल, ये और ये जोड़ोगे तो 2 आएगा, 2V1 अपॉन R माइनस का V2 अपॉन R इक्वल टू ये चीज उधर जाएगी, VY अपॉन R एम्प्लाइज VY इक्वल टू 2V1 माइनस के V2। क्वेश्चन नंबर 2। कोई डाउट, ठीक। तुम्हारे पास VX VY है, VX VY है। आई एम नॉट श्योर कि आंसर आएगा, और आई होप कि आंसर आएगा। जरूर नोट करें यहां तक, बताओ अब करना चाहिए। ऐसा कोई सॉल्व करा है अभी, करा थोड़ी देर पहले थेवेनिन्स का करा था, क्या था ना। करना क्या है कि वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट को छोड़कर अभी तुम थेवेनिन थ्योरम लगाओ और इस वाले को नाम मान लो वी थेवेनिन, मान लो वी थेवेनिन बाय थेवेनिन थ्योरम, बाय THEVENIN VZ मान लो, थ्योरम कुछ भी मान लो थ्योरम। तो वी थेवेनिन कितना आएगा, इक्वल टू कैसे मानेंगे बताओ, VZ भी अच्छा है, VZ भी अच्छा है, VZ इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज को इससे गुणा करनी है, ये कितना है भाई, R सब आ रहा है, सब आ रहा है ना, VY इंटू R अपॉन R प्लस R, ठीक। तो VZ इक्वल टू कितना आ गया, VY R अपॉन 2R, R का कितना आ गया, VY, यहाँ पे VY 2 लिख दो। नाउ बाय वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट या वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट लगाओ, कितना आएगा, I1 इक्वल टू I2, बताओ कितना है। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट VX माइनस VY कंसेप्ट, ये पॉइंट को मान लो P, तो ये हो गया नाउ बाय वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट एट पॉइंट P लगाओ, I1 इक्वल टू I2, I1 कितना होगा, VX माइनस VY अपॉन 2, VX माइनस V/2 अपॉन R बराबर VY/2 माइनस का V नोट अपॉन R से R से R तो जुड़ के 2 बना रहा है, एम्प्लाइज VX बराबर 2VY/2 माइनस का V नोट, 2 बना रहा है, इससे कट गया, VX बराबर VY माइनस V नोट, इसको इधर लाओ, V नोट इक्वल टू VY इसको लाओ माइनस VX, V नोट इक्वल टू VY कितना है, 2V1 माइनस V2 माइनस VX कितना है, 2V2 माइनस 2V2 माइनस 2V2 माइनस V1 इक्वल टू 2V1 माइनस V2 माइनस के 2V2 माइनस माइनस प्लस V1
कुछ कटा इसे कटेगा नहीं, जुड़ेगा ये। जुड़ रहा है 2 v1 और 1 v1 कितना आ गया 3 v1 माइनस 3 minus v2 2 v2 3 v2 एम्प्लाई v नॉट इक्वल टू 3 कॉमन ले लिया v1 माइनस v2 इसको कॉमन लाओगे एम्प्लाइज v नॉट अपॉन v1 माइनस v2 इक्वल टू 3 सही है। ठीक है समझ आ गया। तो इतना ही था अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में। थैंक यू वेरी मच। बंद करो